न्यूज पर व्यूज में आइए अब मुलाकात करते हैं एक और कंपनी से, सोना BLW प्रिसीजन, जिन्हें आप सोना कॉमस्टार के नाम से भी जानते पहचानते हैं। आइए इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं कल, और स्वागत करते हैं कंपनी के MD और ग्रुप CEO विवेक विक्रम सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और एक बार पहले आपके सामने नतीजे रख दूं, मिले जुले नतीजे नजर आ रहे हैं। 540 करोड़ से आय बढ़कर 550 करोड़ पहुंची, 2% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में 3% की कमी है, 140 करोड़ से 135 करोड़। मार्जिन्स घटे हैं, लगभग 26% से 24.5%, 1.5% के आसपास की कमी आई है। मुनाफा बढ़ा है 75%, 60 करोड़ से 104 करोड़, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से देखें तो 104 करोड़ से 108 109 करोड़ तक पहुंचा है। लगभग ये मानकर आप चल सकते हैं। तो मिले जुले नतीजे हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, एकदम फ्लैट सी तिमाही दिख रही है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, क्या खास वजह रही है सर? पहली बात तो नमस्कार नमस्कार अनिल सर जी। थैंक यू बुलाने के लिए जी समय काफी टफ है इंडस्ट्री के लिए। आपने देखा होगा कि इस साल इंडस्ट्री पिछले साल से ग्लोबल व्हीकल सेल्स 3% डाउन है जी। उसके पिछले साल भी 3% डाउन थे। इन दोनों वर्षों में जब हम -3 7 साल इंडस्ट्री कम थी, हमारी ग्रोथ है 75% 2 साल में। इस साल भी अगर पूरा साल देखें तो 36% ग्रोथ है। क्वार्टर में सर हमारा ग्लोबल बिजनेस है, तो ये जो वॉर है यूरोप में, इसमें यूरोपियन सेल्स में असर आया है। चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है उससे हमारा चाइनीज सेल्स में कम आया है। तो काफी हेडविंड्स हैं, बट अगर आप देखें कि इतने कठिन समय में भी आ, हमारा मार्जिन, आपने सही कहा कि इसमें कुछ टैक्स वगैरह वन टाइम आइटम है, मगर उसके बावजूद भी 11% ग्रोथ है एक्चुअली सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। सो ऑल इन ऑल मुश्किल समय में अपनी परफॉर्मेंस को होल्ड कर पाना भी काफी अच्छी बात होती है। तो हमारे लिए, मतलब पर्सनली जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे लिए काफी अच्छा क्वार्टर था। बिजनेस हम लोगों का, आपको पता ही है, काफी लॉन्ग टर्म साइकिल्स पे चलता है। सो क्वार्टर क्वार्टर देखना कम रहता है, 3-4 साल की साइकिल है। और जो जो प्रेशर्स हैं, आपने ये भी अच्छा पकड़ा, मार्जिन पे जो प्रेशर है, सही है, मोस्टली मैथमेटिकल है। तो 2.5% तो सिर्फ अरिथमेटिक इफेक्ट की वजह से कम हो जाता है अगर महंगाई बढ़ती है और आपका पास थ्रू होता है। तो ये सब टेम्परेरी है। महंगाई और मटेरियल प्राइसेस कूल डाउन होंगी, आज नहीं तो 1 साल में होंगी, 2 साल में होंगी, तो वो मार्जिन अपने आप चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं। तो जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब सिक्लिकल और इवेंट बेस्ड है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो मुझे तो बड़ी तगड़ी ऑर्डर बुक आपकी नजर आ रही है। पहले आप एक बार जरा अपडेट दे दें कि कितने ऑर्डर्स इस वक्त आपके हाथ में हैं, और उसका अगर कोई ब्रेकअप बता पाएं सर। जी, तो अनिल जी 18,600 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है आज हमारी, जो नेट ऑर्डर बुक है जी। 62% उसका सर ईवी सेगमेंट से आ रहा है। और एक्चुअली हमारी वृद्धि उसी में ज्यादा हो रही है क्योंकि व्हीकल मेकर्स भी धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ ईवी व्हीकल लॉन्च करने का ही लाभ है। जैसे जैसे आप भविष्य की तरफ देखते हैं, आईसी धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। ऑर्डर बुक में अभी भी अधिकतर सेगमेंट 4 व्हीलर ही है। हम लोग इंडिया पे भी, आपको पता ही है, फोकस करते हैं, इंडिया में मोटर्स बना रहे हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए। बट चूंकि इंडिया का मार्केट छोटा है और इंडिया का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट अभी भी छोटा है, तो उसका परसेंटेज कम है। बट ये भी बढ़ेगा सर। इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन भी जिस तरह से मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो सरकार जी का काफी अच्छा चल रहा है जी। सर एक चीज बताइए, देखिए इस क्वार्टर में आपका रेवेन्यू 550 करोड़ है, ठीक है ना? जी। साल का ब्रॉडली 2000 करोड़ में पकड़ता हूं, ठीक है ना? 18,600 करोड़ की ऑर्डर बुक, तो अगले 9 साल के लिए आपके पास काम है, वो नए ऑर्डर लेने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक और चीज, मेरी जस्ट क्यूरियोसिटी है कि कौन आदमी ऐसा है, कौन कंपनी ऐसी जो आपको ऑर्डर देने के बाद 9 साल तक इंतजार करती है, आराम से डिलीवर करिए सर? सर एक्चुअली ऑर्डर देते हैं। हाँ। हमारी RFQ टू SOP करीब 3 साल लगता है ऑटोमोटिव में, बिकॉज बहुत डेवलपमेंट टाइम है। उसके बाद सेफ्टी प्रोडक्ट है सर, इसमें कभी रश नहीं करना चाहिए। ये आप किसी और संदर्भ में भी देखेंगे कि जो लोग रश करते हैं उसका नतीजा काफी बुरा भी हो जाता है। राइट। 3 साल लगता है। उसके बाद कोई भी जो मॉडल लॉन्च होता है सर, आपको भी पता है, 6-7 साल तो मिनिमम चलता है, थके से थका मॉडल। अगर अच्छा है, सम पॉपुलर मॉडल्स आर देयर जो कि 20, 25, 30 साल भी चलते हैं।
तो हमारी जो भी ऑर्डर आते हैं उनकी लॉन्जेविटी बहुत होती, बहुत बड़ी लाइफ होती, इसलिए स्टिकी बिजनेस है। और क्यों सर इसको ग्रो करते रहना है, इसका कारण बताता हूँ। हम बहुत छोटी कंपनी थे, 350 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी थे 7 साल पहले। तो अगर 7 साल का हमारा एवरेज ग्रोथ देखें, 36% एवरेज ग्रोथ है 7 साल। पिछले साल 36% से ग्रोथ है, उसके पहले साल 28% से ग्रोथ। तो अगर हमें 36-35% हर साल बढ़ना है, और क्यों नहीं बढ़ेंगे, अभी भी मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल भी ऐसे ही बढ़े, तो ये ऑर्डर बुक भी काफी नहीं है, इसको हम बढ़ाते ही रहेंगे। आप ऑर्डर बुक में कह रहे हैं कि 62% आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, राइट? तो सर पूरा फोकस कंपनी का, जैसे आईपीओ के वक्त से मैं लगातार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, फोकस आगे भी कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही रहने वाला है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहीं से आएगा? सही पकड़ा सर। पिछली बार आपने जब कहा था तो हम लोग बोलते थे 14% देखिए हमारी जी रेवेन्यू आती है जब जी 3% इंडस्ट्री है। राइट आज वो 14% 25% है साल का, क्वार्टर का 29%। राइट। तो हमें वही से, बिकॉज हमारी ऑर्डर बुक इतनी सशक्त है। अब ऑर्डर बुक का 62% ईवी है, तो आपको ये लग ही रहा है कि अगर ये 10 साल की ऑर्डर बुक है तो 5 साल जो मीडियन है, 5 साल में 62% तो पहुंचने ही वाला है। तो वो तो मतलब सामने है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस भी रहेगा, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और मार्जिन भी कुछ समय बाद जब कमोडिटीज के दाम काबू में आएंगे तो बेहतर हो जाएंगे। तो स्ट्रांग आउटलुक और गाइडेंस विवेक विक्रम सिंह सर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है सोना कॉमस्टार को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बात जाने से करने पहले अनिल जी, के लिए। आपको जी एक बात कहना चाहूंगा जी आपके सर। दर्शकों के लिए, जी कि मैंने जब से आईपीओ हुआ है 20-25 इंटरव्यू किए हैं, आपके साथ एक ही किया था। मगर आप ही हैं जिन्होंने उसके बाद मुझे एक ईमेल भेजी थी थैंक यू कहने के लिए और आईपीओ की शुभकामनाएं के लिए। तो ये काफी विनम्रता दिखाता है। आई थिंक ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। सो थैंक यू सर। इसके लिए और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है आप अपना अमूल्य समय हमें देते हैं, हमारे दर्शकों को देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको कम से कम और कुछ नहीं तो धन्यवाद तो हम जरूर दें। तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।